हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए नई परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इससे पहले भी आप सभी को इस सीरीज़ के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर आप विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार उधम सिंह नगर जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है आपका हरिद्वार जनपद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। करेक्ट आंसर है आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। तो देखिए वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या थी 85 लाख। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है देहरादून जनपद। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता दर है 87.82%, जबकि महिला साक्षरता दर है 70.00%, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है 78.82%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। करेक्ट आंसर है आपका अल्मोड़ा। अगला देखेंगे, 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा जिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा जिला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है इनमें से हरिद्वार जिला। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। अगला देखेंगे, 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला देखेंगे, 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। करेक्ट आंसर है नैनीताल जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है। तो देखिए 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है
बागेश्वर जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है इनमें से आपका देहरादून जिला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद की। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.44%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18.81%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई किस जनपद में। करेक्ट आंसर है उधम सिंह नगर जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है। तो देखिए 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30.23% आबादी शहरी अधिवासों में रहती है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है आपका 963। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात है आपका 884। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 39.94%। अगला देखेंगे 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 78.82%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। करेक्ट आंसर है देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस जिले की। करेक्ट आंसर है आपका रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है देहरादून जिला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। करेक्ट आंसर है चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर आ रहा है इसका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद है देहरादून जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य के इन जनपदों में से सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो है आपके हरिद्वार की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। तो देखिए उत्तराखंड के इन जनपदों में से सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है आपका बागेश्वर जनपद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरिद्वार। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का
0.83% निवास करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में महिला साक्षरता दर है 70.70%। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है देहरादून जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1,86,292। जो जनगणना 2011 के अनुसार है, ये उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है 1,86,292। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका 17वां स्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का उधम सिंह नगर जनपद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में है 13वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वां स्थान। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो देखिए, थारू जनजाति के जो लोग हैं, ये अधिकांशतः उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, इनमें से उत्तराखंड में नहीं पाई जाने वाली जनजाति है खरवाड़ जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो देखिए, इनमें से किस त्योहार के दिन थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का होली। होली के अवसर पर थारू जनजाति के लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो देखिए, देहरादून में अधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है आपका संथाल छत्तीसगढ़। संथाल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक? ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, राज्य में किस जनजाति की? थारू जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नारंग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। राजी जनजाति के जो लोग हैं, ये अधिकांशतः पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। देखिए, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं उधम सिंह नगर जनपद में। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के अधिकांशतः लोग जंगलों में रहते हैं? तो देखिए, ये जनजाति है आपकी राजी जनजाति, इसलिए राजी जनजाति को वन रावत या वन का राजा भी बोला जाता है। अगला देखेंगे, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो देखिए, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? तखत। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो देखिए, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है आपकी जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो देखिए, तिब्बत से व्यापार करने वाली जनजाति है आपकी भोटिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जौनसारी संगीत के जनक हैं। तो देखिए, जौनसारी संगीत के जनक कौन हैं? इनमें से नंदलाल भारती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चीन युद्ध जो कि वर्ष 1962 में हुआ था। तो देखिए,
1962 के चीन युद्ध से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो देखिए ये जनजाति थी आपकी भूटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो देखिए इनमें से उत्तराखंड राज्य की जनजाति नहीं है आपकी नागा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो देखिए खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो देखिए ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति हो जाएगी आपकी भूटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, तुवेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो देखिए तुवेरा, बाजू, तिमली ये लोकगीत हैं भूटिया जनजाति के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? जौनसारी गायक हैं इनमें से जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती सभी हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, बिस्सो, दियाई, नुनाई, जागड़ा, पंचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका जौनसारी जनजाति के द्वारा। अगला देखेंगे, कारक यानी कर्क और मकारा यानी मकर की संक्रांति किन के दो प्रमुख त्योहार हैं? तो देखिए कर्क और मकर जो है ये किन के दो प्रमुख त्योहार हैं? ये जनजाति है आपकी राजी जनजाति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो करेक्ट आंसर है आपका जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो देखिए महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भूटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, महासु जिन्हें महाशिव को ही महासु बोला जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो महासु यानी महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? तो देखिए महासु देवता हैं जौनसारी जनजाति के देवता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? तो देखिए अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहने वाली जो जनजाति है ये जनजाति है आपकी भूटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भूटिया जनजाति के। अगला क्वेश्चन है, मांगल, हारुल, छोड़े, शिलोंगू, केदार छाया, गोडवाड़ा, रेणारात एवं बिरासू आदि लोकगीत हैं। तो ये सभी लोकगीत किस जनजाति के हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका जौनसारी जनजाति के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो देखिए इनमें से जौनसारी लोगों से संबंधित मेला है महासु देवता का मेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो देखिए उत्तराखंड में पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भोटिया है, जौनसारी है, बुक्सा है। तो सभी हैं यहाँ पे, ये सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो देखिए भूमियाल देवता की पूजा करती है भूटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सीटें। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए राज्य की 65 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? तो देखिए वीर केशी चंद के बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भूटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो देखिए भूटिया जनजाति में मनाया जाता है कौन सा उत्सव? कंडाली नामक उत्सव, और यह उत्सव 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? रोम्बा भाषा है देखिए जाड़ की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल यानी कि युवा गृह या रंग बंग की प्रथा प्रचलित थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भोटिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो देखिए, बागनाथ देवता की पूजा करने वाली जनजाति है राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं? तो देखिए, बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं होंगण, डेलिया, गोटरे, सभी हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जनजाति है आपकी थारू जनजाति, जो कि मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सयाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? देखिए, सयाणा नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है जौनसारी जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं भील। अगला क्वेश्चन है, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित शिवराम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं तुवेरा, बाजू, तिमली, सभी हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजातीय समाज में किया जाता है? तो देखिए, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य ये किस जनजाति समाज द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देखिए भोटिया जनजाति समाज द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? हनौल जो है ये जौनसारी का मुख्य तीर्थ स्थल है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौड़ मेला आयोजित होता है। देखिए, मौड़ मेला आयोजित होता है आपके कहाँ पर? जौनसार में। अगला क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो देखिए, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामनगर। उत्तराखंड में रेलवे का रामनगर स्टेशन जो है ये गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक क्रियान्वित किया जा रहा है? इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहाघाट से ट्यूनी तक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो देखिए, नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है आपके पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो देखिए, कैलाश मानसरोवर जो कि चीन में स्थित है, तो सबसे कम दूरी पर स्थित किस स्थान से है? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे तवा घाट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो देखिए, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 21। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका राजमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितने पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 पर। अगला क्वेश्चन है, गौरीकुंड जो कि केदारनाथ में स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितने पर स्थित है? ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा NH107 पर। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितने पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा
NH34 पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यमुनोत्री स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितने पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 134 पर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो देखिए राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 30। अगला क्वेश्चन है, गौचर हवाई अड्डा स्थित है, तो देखिए गौचर हवाई अड्डा स्थित है आपके कहाँ पर? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है आपका चिन्यालीसौड़ पौड़ी। चिन्यालीसौड़ आपके किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, ये पौड़ी में नहीं है, उत्तर काशी जनपद आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो देखिए राज्य के 6 जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण वर्ष 1884 में किया गया, वह पथ है, तो देखिए यह पथ कौन सा है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किच्छा काठगोदाम। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फूलबाग। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में है? तो देखिए सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला है हरिद्वार जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका काला ढोंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है? तो देखिए इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौचर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धारचूला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा नगर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? बेरी नाग नगर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र नगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गोपेश्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो देखिए सर्वाधिक संचालन में राज्य का एयरपोर्ट है जॉलीग्रांट दून एयरपोर्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लक्सर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना हुई थी वर्ष 1939 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है उत्तराखंड राज्य में ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा NH7। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, नैनीसैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नैनीसैनी हवाई पट्टी स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है, किस नदी पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? करेक्ट आंसर है 12%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? किसाऊ बांध स्थित है आपके देहरादून में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो देखिए भारत और नेपाल के साथ महाकाली नदी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण जिसको इन शॉर्ट उरेडा कहा जाता है, तो उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। उरेडा का हेडक्वार्टर है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है जबकि एशिया में यह प्रथम यानी पहला
ऊंचा डैम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध बना है आपके भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। तो देखिए टिहरी परियोजना का जो 1000 मेगावाट का प्रथम चरण है ये किस वर्ष चालू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जलाशय जिसका जो आधिकारिक नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। तो देखिए टिहरी जलाशय यानी स्वामी रामतीर्थ सागर का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 मेगावाट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको चैप्टर वाइज ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए स्टडी विद एम को जल्दी से आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखेंगे, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है आपके देहरादून में। अगला देखेंगे, नानक सागर किस जनपद में है? नानक सागर स्थित है आपके किस जनपद में? उधम सिंह नगर जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन एक है जो कि सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग परियोजना आपके किस जिले में स्थित है? चमोली में। रुद्रप्रयाग में नहीं है, चमोली में है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस के साथ समझौता हुआ था। तो देखिए टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1986 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर स्थित है? तो देखिए विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है आपके अलकनंदा नदी पर। किस जनपद में? चमोली में। अगला देखेंगे, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो देखिए राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना देहरादून में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो देखिए राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है कोठार में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है टिहरी जल विद्युत परियोजना और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट की। अगला देखेंगे, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ढालीपुर परियोजना। ये आपका सुमेलित नहीं है। ढालीपुर परियोजना किस जनपद में स्थित है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व नदियों में कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है आपका चीला परियोजना रामगंगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध और इसकी ऊंचाई कितनी है? आंसर आ रहा है तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म कौन सा है इनमें से? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटेश्वर डैम सरयू नदी पर। कोटेश्वर डैम सरयू पर नहीं है, किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है आपका कोटेश्वर डैम। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1988 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना ये विकसित की गई है अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो देखिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया था? 9 नवंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का प्रथम पावर हाउस है ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। कहाँ पर स्थित है ग्लोगी जल विद्युत प्लांट? आंसर आ रहा है आपको, कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, देखिए राज्य में वैट कर प्रणाली लागू की गई थी। तो देखिए राज्य में वैट कर प्रणाली को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है वाणिज्य कर। अगला देखेंगे, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए ज्ञानोत्कर्ष योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करने से है। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, कथन ए, राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। कारण आर दिया है, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी आपको कथन दिया गया है। कथन ए में दिया है, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। कारण आर है, यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो कोड की सहायता से करेक्ट आंसर चुन लेना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है। तो देखिए जून 2006 में आरबीआई की शाखा को राज्य में खोला गया, किस जिले में ये खोली गई है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका देहरादून में। अगला देखेंगे, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है 38.39%। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 31 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आर के धर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11.26%। अगला देखेंगे, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः कितनी है ये बतानी है। तो देखिए केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी जो निर्धनता है ये है आपके 10.62% व ग्रामीण निर्धनता है 10.48%, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई। तो देखिए प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। अगला देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। क्या नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिल्म उद्योग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है ये है आपका कृषि व पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था। तो देखिए
स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता था। तो उपयुक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है लाल कुआं में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, देखिए राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो देखिए कत्था फैक्ट्री स्थित है आपके हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, सालकालीन कंबल, पंखी, पश्मीना, दुसाले आदि मिलती हैं। तो कौन सा ये स्थान है बताना है। तो ये है आपका मुंशियारी स्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष वर्ग का राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पर स्थित है? कुमाऊं मंडल विकास निगम है आपके नैनीताल में। जीवी पंत चीनी मिल स्थित है आपके किच्छा में। HMT घड़ी इकाई कहाँ पर स्थित है? HMT घड़ी इकाई है रानी बाग में। और BHEL है हरिद्वार में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, राज्य के अधिकांश कागज मिले हैं। राज्य की अधिकांश कागज मिले हैं उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? तो देखिए राज्य में मैग्नेसाइट की जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई ये झिरौली में की गई। अगला क्वेश्चन है, कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है। कत्था उद्योग के लिए हल्द्वानी जाना जाता है। अगला देखेंगे, देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई। देहरादून में RBI की शाखा को जून 2006 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। तो देखिए राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है आपके काशीपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति रहेगी। यह नीति कब से कब तक थी? तो यह नीति देखिए 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। और कब तक रही यह नीति? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 31 मार्च 2018 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका काशीपुर। अगला है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन शॉर्ट इसको भेल बोला जाता है। तो निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भेल स्थित है आपके रानीपुर हरिद्वार में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीबाग नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है आपके कहाँ पर? रानी पोखरी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न उद्योग व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इन उद्योगों और स्थान में सुमेलित नहीं है आपका वेफसिन कारखाना रानीखेत। वेफसिन कारखाना ये आपके कहाँ पर स्थित है? पटवा डांगर में है। पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है आपका वेफसेन कारखाना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है लैंसडॉन में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स है आपका ऋषिकेश में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न उद्योगों व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका कत्था उद्योग देहरादून। कत्था उद्योग देहरादून में नहीं है, कहाँ पर है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी नैनीताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कहाँ पर की गई है? काशीपुर में। अगला देखेंगे, राज्य में शिल्प पार्क की स्थापना की जा रही है। तो देखिए राज्य में शिल्प पार्क है आपके देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के शिल्प उत्पादों को जो दूसरे राज्यों में राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाद्री ब्रांड नेम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। तो देखिए पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है अल्मोड़ा का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। रिंगाल का उपयोग कालीन
कटोरा और टोकरी बनाने में किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है। तो देखिए, राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया वर्ष 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 50% तक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई। तो देखिए, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 वर्ष 2008 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संचालित स्वधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखिए, राज्य में संचालित स्वधार योजना का संबंध है महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है। वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू की गई। तो देखिए, डोली सेवा योजना की शुरुआत की गई अप्रैल 2012 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू किया गया। तो देखिए, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को कब लागू किया गया। ये वर्ष है आपका वर्ष 2018। अगला क्वेश्चन है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। राज्य जायका परियोजना चलाई जा रही है जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है। तो यह योजना है अल्पसंख्यकों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5%। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए पेंशन स्वरूप दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है। तो देखिए, सबला योजना ये चलाई जा रही है वर्ष 2010 से। अगला क्वेश्चन है, राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। राठ विकास अभिकरण की स्थापना पौड़ी गढ़वाल में की गई है। अगला देखेंगे, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए, पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कितने रुपए, 10,000 रुपये प्रति माह। अगला देखेंगे, राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। तो कितना पेंशन दिया जाता है, 5,000 रुपये। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस जिले में अवस्थित है। देखिए, कण्वाश्रम है आपके पौड़ी गढ़वाल में। अगला देखेंगे, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति ये प्रमुखता होती है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है देश के 7वें IIT का। रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जो है इसने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है देश के 7वें IIT का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है। उच्च शिक्षा निदेशालय अवस्थित है आपके कहाँ पर, नैनीताल में। अगला देखेंगे, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है। तो देखिए, स्कूल चलो अभियान जो है ये संचालित है 6 से लेकर 14 वर्ष
तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये स्थित है आपके नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड में नहीं है। तो देखिए उत्तराखंड में कौन सी बोली, भोजपुरी बोली नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। तो देखिए देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था वर्ष 1960 में, पंतनगर में। अगला देखेंगे गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। तो देखिए गढ़वाल समाचार पत्र जो था ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये प्रकाशित होता था आपके पौड़ी गढ़वाल से। अगला है चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है आपके ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है मानवोदय काव्य की रचना की थी। मानवोदय काव्य की रचना की थी कवि भरत ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे आयुष ग्राम का संबंध है। देखिए आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका हिमालय का इतिहास, डॉक्टर अजय रावत। कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर आ रहा है हिमालय का इतिहास किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए विशाल कीर्ति जो पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से, पौड़ी गढ़वाल से होता है। स्वाधीन प्रजा का अल्मोड़ा से। समता का नैनीताल से नहीं, कहाँ से, अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। क्षमता का गढ़वाली का कहाँ से हुआ, टिहरी से। तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी कहाँ पर, रुड़की में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है आपका कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत प्रजा बंधु। तो देखिए तरुण कुमाऊं जो पत्र था इसका संपादन किसने किया था, मुकुंदी लाल ने किया था। स्वाधीन प्रजा का किया था विक्टर मोहन जोशी ने। प्रजा बंधु पत्र की बात करें तो प्रजा बंधु जो पत्र है इसका संपादन किया था जयदत्त वैला ने। जयदत्त वैला ने जो कि एक वकील थे। तो जयदत्त वैला वकील जी द्वारा प्रजा बंधु पत्र का संपादन किया गया। कहाँ से किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो रानीखेत से इसको ध्यान रखेंगे। और भक्त दर्शन द्वारा कर्मभूमि पत्र का संपादन किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, करेक्ट आंसर हो जाएगा पातीराम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 15 जनवरी 2009 को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। तो देखिए प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले और इसके लेखक बताने हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर गणेश शैली। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है आपका हिमालय की यात्रा जोध सिंह नेगी। तो देखिए हिमालय की यात्रा जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, काका साहेब कालेलकर ने, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे हिमालय गजेटियर के लेखक कौन थे। हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक थे एडवर्ड एटकिंसन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक हैं। तो देखिए हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज़ इन इंडिया और इसके लेखक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। अगला क्वेश्चन है विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। तो देखिए विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई है, नरेंद्र नगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उच्च शिक्षा नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। तो देखिए उच्च शिक्षा निदेशालय की जो स्थापना है ये की गई है हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद स्थित है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है रुड़की में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय।
किस वर्ष इसकी स्थापना होती है? अगर आंसर आ रहा है आपको कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक कौन है? तो देखिए गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां इस पुस्तक के लेखक हैं भक्त दर्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? देहरादून से कौन सा पत्र प्रकाशित नहीं होता है? देवभूमि। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी। कब की थी ये बताना है। करेक्ट आंसर है वर्ष 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई। तो देखिए देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है आपका अल्मोड़ा गजेटियर्स, AFT एटकिंसन। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। अल्मोड़ा गजेटियर हो जाएगा आपका क्या? HG वॉल्टन। ये इसको काट के आप HG वॉल्टन का लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखें, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है आपका? हिमालय के खस पुस्तक आचार्य धर्मानंद, इसके लेखक आचार्य धर्मानंद नहीं है। हिमालय के खस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर DD शर्मा। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर DD शर्मा इस पुस्तक के लेखक हैं। बाकी क्रीड़ा पथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, हिमालय का इतिहास लिखा है मदन चंद भट्ट ने। हिमालय के खस पुस्तक लिखी है कौन? DD शर्मा इसके राइटर हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देखिए आपका युगवाणी हरिद्वार। युगवाणी पत्र कहाँ से निकलता था? देखिए युगवाणी जो पत्र है ये आपका निकलता था कहाँ से? करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का देहरादून। युगवाणी जो पत्रिका है ये आपके कहाँ से? देहरादून से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पत्रों व निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्मभूमि टिहरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका हिमवंत लैंसडाउन। हिमवंत जो पत्र है ये कहाँ से निकलता है? कमेंट कीजिए आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? वेदमाला रचना है आपके हरिराम धस्माना की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है? तो देखिए सिंहनाद जो कविता है ये कविता है किसकी? भजन सिंह की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है? तो देखिए प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों ये जो कविता है ये किस कवि की है? सत्यनारायण रतूड़ी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह, हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर, हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन, हिमालय फोकलोर बैरिस्टर मुकुंदलाल। हिमालय फोकलोर के लेखक बैरिस्टर मुकुंदलाल नहीं है, कौन है? तारा दत्त कैरोला। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखेंगे, निम्न बोली भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका भावरी हर की दून क्षेत्र, हर का दून क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? तो देखिए कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है लीलानंद कोटनाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? करेक्ट आंसर है चिंतामणि जोशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना की गई वर्ष 1973 में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए तुम्हारे लिए इस उपन्यास के रचयिता हैं हिमांशु जोशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? तो देखिए प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक बताने हैं तो डॉक्टर RS टोलिया इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो देखिए हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की जो स्थापना है ये की थी स्वामी राम ने। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक है मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इनमें से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? हरिद्वार
हरिद्वार में। अगला देखेंगे हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट पुस्तक रचना है GC फ्रेंच की। अगला क्वेश्चन है हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिए पहाड़ नामक जो पत्रिका है ये प्रकाशित होती है आपके कहाँ से? नैनीताल से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर स्थित है? पंतनगर में स्थित है। तो इसे हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? द दून स्कूल के संस्थापक थे सतीश रंजन दास। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तिका के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस सेशन को आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कल आपको इससे आगे के चैप्टर जो हैं वो भी कवर करा दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।